हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रियंकाज एकेडमी पे। और ये वीडियो हमारी एक अपडेट से रिलेटेड है। अपडेट है पीईटी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है। और यूपी का ये एक एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट करके इसको बोलते हैं कुछ। मतलब अगर आपका कई सारे एग्ज़ाम हैं जो इसके बेसिस पे होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसको आपको बस क्वालिफाई करना है। इसके बाद कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, उनके लिए आप अप्लाई तभी कर पाओगे जब इसको क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो इसमें वैसे तो कहा जाता है कि आपका 70 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जो इससे रिलेटेड है। बाकी 70 से 80 के बीच अच्छे मार्क्स माने जाते हैं इसमें। और इसके अभी फॉर्म निकले। फॉर्म इसके 3 अगस्त से 1 सितंबर तक भरे जाने, और 8 सितंबर तक इसकी करेक्शन विंडो होगी। फॉर्म में आपके में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें पहले OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। OTR में आपकी सारी डिटेल्स ये लोग मांगते हैं। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये फॉर्म फिल करते टाइम सारी डिटेल्स OTR से फैच कर लेते हैं। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही आपको फॉर्म फिल करते टाइम देनी होती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की बात करें तो उम्मीद है कि अराउंड अक्टूबर के मिड में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्योंकि और इसमें मार्क्स की मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का होता है, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, एंड इसमें क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 10th पास चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी हो सकते हैं। एज की मैं बात करूं तो मिनिमम 18 वर्ष एंड मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। बाकी SC ST OBC के अकॉर्डिंग छूट इसमें मिल जाती है 5 साल की। और बात करूं मैं सिलेबस की, तो इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो काफ़ी सिलेक्टेड सिलेबस है। लाइक सब्जेक्ट वाइज भी आप बात करेंगे तो सब्जेक्ट तो होते ही हैं, उसमें भी आपको टॉपिक दिए हुए हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले हमारा हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, ये 5 नंबर का आता है। इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, और मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वो हैं, ये भी 5 नंबर के आते हैं। उसके बाद है भूगोल, ज्योग्राफी आपकी, ये भी 5 नंबर का आता है। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है, ये भी 5 नंबर का आता है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, पॉलिटी। ठीक है, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक्स होते हैं इसमें, जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, DPSP, राजनीति, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और संसदीय प्रणाली और न्यायिक ढांचा, ये सारी चीज़ें, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायतों से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जो तीनों साइंस होती हैं, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनका जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस भी 5 नंबर की आती है। और उसके बाद मैथ्स में अर्थमेटिक, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ईजी हैं। मैथ के सबसे इजी टॉपिक्स ये हैं, तो इनसे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, और ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। ये भी 5 नंबर की आती है, हिंदी भी। उसके अलावा सामान्य इंग्लिश, एकदम बेसिक, लाइक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और उसमें ये गद्यांश जो आते हैं वो एक गद्यांश होगा। ठीक है, ये भी 5 नंबर की होगी, इंग्लिश भी। उसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग भी 5 नंबर की आती है, और इसमें भी कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक्स होते हैं, जैसे वृहत एवं लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध, रिलेशन वाले, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, और कैलेंडर एवं घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये भी 5 नंबर की आती है। उसके बाद सामयिकी यानी करंट अफेयर्स, वो 10 नंबर के आते हैं।
अब इसके बाद सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं जो इसके अंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपठित हिंदी का गद्यांश 10 नंबर के वो आते हैं। ग्राफ की व्याख्या, ठीक है, जो DI होता है मैथ में वो आता है 10 नंबर का। और तालिका, मैथ में 2 तरह के होते हैं, एक तो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 तो वो आएंगे 5-5 नंबर के, और 2 तालिका वाले 5-5। तो 10-10 नंबर का मैथ यहाँ हो गया 20 नंबर का, और 5 नंबर ऊपर हो गया 5 नंबर का ऊपर, टोटल 25 नंबर का मैथ इसमें आता है, 15 नंबर की हिंदी आती है इसमें। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो इस एग्ज़ाम में आते हैं, वो आपको तैयार करने होंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, मैं देख चुकी हूँ, बहुत इजी पेपर आता है। ठीक है, बात करें इसकी जो वैधता होती है इसके स्कोर कार्ड की, तो जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद 3 साल तक इसकी वैधता होती है। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल्स हैं कुछ, और इसमें आपको आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह ये मांगता है, कास्ट सर्टिफिकेट, या कई बार अदर स्टेट के होते हैं तो शायद मूल निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल, वो भी मांगता है। तो उस तरह के वो आपके अपडेटेड लेटेस्ट रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी। फॉर्म इसके निकल चुके हैं क्योंकि आज ऑलरेडी 3 तारीख हो चुकी है। ठीक है, तो आप फॉर्म फिल करिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बहुत इजी है। मैथ्स में पढ़ा रही हूँ, आपको मैथ्स की करनी है तैयारी तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्ज़ाम, एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।